हेलो एवरीवन, आपके लिए एक और बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है। जॉइन इंडियन आर्मी ने अपनी ग्रुप डी यानी कि जनरल ड्यूटी जीडी की रैली की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसमें काफ़ी सारे स्टेट काफ़ी सारे ज़िलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मैं आपको स्पेशली ग्वालियर चंबल संभाग के ये ज़िले हैं उनके लिए भर्ती की जा रही हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीडी में ग्वालियर चंबल संभाग के ही रहते हैं। तो उन्हीं का नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपका ग्वालियर का जो जबलपुर डिवीज़न के अंतर्गत जेडो कार्यालय के अंतर्गत ग्वालियर एआरओ के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन तो वैसे काफ़ी सारे ज़िले और जोनल के डले हुए हैं, तो अपन चलेंगे जबलपुर के अंतर्गत एआरओ ग्वालियर का जो फाइनल रिक्रूटमेंट दिया हुआ है एआरओ, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको ज़रूरी पॉइंट है वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। जैसा कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, इसमें दिया हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ग्वालियर। इस बार ये भर्ती ग्वालियर चंबल संभाग की जो भर्तियां हैं ग्वालियर एआरओ में कराई जाएंगी, तो उसी के बारे में ये इन्विटेशन दिया हुआ है। इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल कैंडिडेट फ्रॉम सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर टेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2027 अंडर अग्निपथ स्कीम। ये भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत है। जैसे कि आपको पता है, अग्निपथ स्कीम में 4 साल की भर्ती रहती है, उसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट करके जो भी आपका फ़ंड कलेक्शन है उसमें दे दिया जाता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट ने 13 फरवरी से खोल दी है, 1 अप्रैल 2026 तक इस लास्ट डेट है। इस पीरियड में आपको फॉर्म इसमें भरना है। फॉर्म भरने के लिए www.joinindianarmy.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है, या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका 1 जून से लेके 15 जून के बीच में आपका कोई भी एक डेट पर रहेगा, तो जिस बीच में डेट होगा उस बीच में आपका एग्ज़ाम इसमें हो सकता है। उसकी जानकारी भी आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अब इसमें एक बढ़िया चीज़ दी हुई है, एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट भिंड, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, निवाड़ी, सागर, श्योपुर, शिवपुरी एंड टेकनपुर ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि ये ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। इन ज़िलों की भर्ती के कैंडिडेट ही इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं इस जोन से। ग्वालियर एआरओ के अंतर्गत अगर आपको अप्लाई करना है तो जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं ये आपके कुछ 8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके अंतर्गत ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनी चेंजेस ऑफ पॉलिसी डिटेल पब्लिश नोटिफिकेशन टू बी अनाउंस्ड वेबसाइट पर, जो भी अगर चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसको वेबसाइट पर डाल दी जाएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें दिया हुआ है अग्निवीर जीडी यानी जनरल ड्यूटी अग्निवीर में आपको क्वालिफिकेशन क्लास 10th पास मांगा है, 45% मिनिमम होना चाहिए और 45% ओवरऑल होना चाहिए, और मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% कंपलसरी दिया हुआ है। भाई अगर SC ST हैंडीकैप में आते हो तो 5% की छूट अलग से आपको दी जाएगी। और जनरल ड्यूटी की बात करें, इसमें वैलिड लाइट मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन लागू रहेगा। आपकी ड्राइवर रिक्रूटमेंट अगर ड्राइवर का पद अगर आपको मिलता है तो आपको हैवी या लाइट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। भाई एज की बात करें, 17.5 से 22 तक एज दी हुई है, तो इस पीरियड के बीच में अगर आप हो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है अग्निवीर टेक्निकल, तो इसमें 12th पास मांगा हुआ है आपका। 12th होना चाहिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि PCM, और इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए, और ओवरऑल भी इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। तो 12th आपका PCM है तो आप टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हो। अगर टॉप नहीं है तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह या जो भी होता है आपका 3 ईयर का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज 17.5 से आपकी 22 तक दी हुई है। लिस्ट ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर 12 PCM नहीं है तो वेब, जियो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब्जेक्ट से भी अगर 12th की रखा है, या फिर ITI हो आपके पास 10th प्लस ITI इन सब्जेक्ट होना चाहिए। मैकेनिकल जो विभिन्न इसमें ट्रेड दी हुई हैं, इनमें से किसी भी ट्रेड से है तो भी आप इसमें टेक्निकल पद में डाल सकते हो, अन्यथा आप नहीं डाल सकते इसमें। और आपका 3rd पोस्ट दी हुई है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर की, इसमें भी 12 चाहिए एनी स्ट्रीम, और 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में अलग से 50% स्कोर होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो एनी स्ट्रीम से। अगर 12th है आपके पास तो क्लर्क आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना। इसमें भी एज 17.5 से 22 के बीच में दी हुई है। कोई भी स्ट्रीम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैथ, कॉमर्स, बायो, आर्ट्स वगैरह, ये ऑल स्ट्रीम के लिए खुला है। लास्ट में दी हुई है अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म्स के दे रही है, तो ट्रेडमैन के लिए आपको 10th पास चाहिए। सबसे लो
पद या मिनिमम क्वालिफिकेशन पद यही है आपका। अगर आप इसमें डालना हो, आप सिर्फ 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें 8 पास वाले भी कैंडिडेट डाल सकते हैं। एज लगभग वही 17.5 से आपकी 22 के बीच में रहेगी। मल्टीपल कैटेगरी, द अग्निवीर कैंडिडेट कैन अप्लाई सिलेक्टेड टू अग्निवीर कैटेगरी अबव रेगुलर एंट्री के अंतर्गत। आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उसके अंतर्गत। अगर आप जीडी डालना चाहते हो जी डाल दो, या लास्ट में ट्रेड टेक्निकल के लिए अगर एलिजिबल हो तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते आपका 2 एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में किए जाएंगे। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड, अगर 10-12 आपका अपेयरिंग है कोई भी क्वालिफिकेशन, तो आप इनके भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो याद रखना कि क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में दिए 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच का जन्म होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई करोगे। रिलैक्सेशन इसमें किसी प्रकार का नहीं दिया जाता। कोई कैटेगरी का कॉलम तीनों सेनाओं में नहीं होता, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी भी फॉर्म में कैटेगरी का कॉलम नहीं आता। तो इसमें याद रखना कि रिजर्वेशन आपको नहीं दिया जाएगा। अग्निवीर के लिए 17.5 से 22 तक एज दी हुई है। और इसमें फिजिकल की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। अग्निवीर के लिए 168 चेस्ट होना चाहिए, हाइट 50.8 kg का होना है, चेस्ट स्पैन 5 सेंटीमीटर स्पैन होना जी। सारी भर्तियों में सेम दिए हुए हैं, बस SC और जो महिलाओं के लिए होता है, सॉरी SC नहीं, महिलाओं के लिए जो होता है आपका 167 इसमें टेक्निकल में दिया हुआ है, और महिलाओं के लिए हाइट थोड़ी कम रहती है तो इसमें भी नीचे दिया हुआ है। और आपका टेक्निकल ट्रेडमैन में 162 हाइट है। वेट उसी हिसाब से आपका इसमें कैलकुलेट कर दिया है 47.2 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेडमैन की बात करें तो 168 है, और इसमें वेट 50.8 kg होना चाहिए। वहीं अग्निवीर ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन में भी आपका 168 है और 50 kg इसमें वेट होना चाहिए। और चेस्ट आपका 77 दिया हुआ है, प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसेशन, यानी आप फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर आपका फूलता हुआ चेस्ट इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में एलिजिबल रहेगा। एज मेंशन होगी आपकी 10th और 12th में जो एज दी है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। अन्यथा अगर आप कोई डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो इसमें फॉर्म में आपको इनवैलिड घोषित कर सकते हैं वो लोग। रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे कि स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि आपका NCC वगैरह या कोई अलग से सैनिक स्कूल वगैरह से पढ़े हुए होते हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो उसमें 2, 3 एंड 5 kg का या सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन का छूट दिया है। या तिब्बती कैंडिडेट वगैरह होते हैं तो उनके लिए भी स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है। इंसेंटिव अवेलेबल वेरियस कैटेगरी, बोनस मार्क एज फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड एलिजिबल कैंडिडेट। अगर आपको बोनस मार्क चाहिए तो ये चार्ट में ऐसे आप देख रहे हो, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप एलिजिबल रहते हो तो आपको विभिन्न विभिन्न पदों पर विभिन्न विभिन्न बोनस मार्क दिए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, इंक्लूडिंग अडॉप्शन सन्स वगैरह हो एक्स सर्विसमैन के, तो अग्निवीर में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं क्लर्क में 20 मार्क, टेक्निकल में 20 मार्क, और आपका ट्रेडमैन में भी 20 मार्क बोनस के तौर पे दिए जाएंगे। अगर आप किसी स्पोर्ट्समैन यानी स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल या कोई भी खेले हो तो उनके लिए भी इसमें 15-15 और 10-10 मार्क्स का चार्ट दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, या फिर कोई खेलो इंडिया के अंतर्गत आपने भाग लिया है और वहाँ से भी आपने कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसके अंतर्गत भी आपको 10-10 मार्क्स यानी कि प्रत्येक पद का 10 मार्क्स बोनस के तौर पर दिया जाएगा। और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलते हो तो उस कंडीशन में भी आपको 5-5 मार्क का इसमें बोनस अंक प्राप्त किए जाएंगे। उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी, प्लस बोनस अंक अलग से आपको दिए जाएंगे इसमें। वहीं NCC कैंडिडेट के लिए भी दिया है A, B, C तीनों सर्टिफिकेट। अगर NCD है आपका तो कोई एक सर्टिफिकेट लगा के आप उसमें से बोनस मार्क ले सकते हो। 5, 10 या 20 का बोनस मार्क दिया हुआ है, तो उसमें से आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो उसका ही बोनस अंक लेना नहीं भूलना, क्योंकि बोनस अंक से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो याद रखना कि अगर ये कैंडिडेट की कैटेगरियाँ हैं आपके पास तो इनमें से बोनस अंक आप ले सकते हो। और ITI की नीचे लास्ट कैटेगरी है, ITI या O लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको जो आपकी ट्रेडमैन है उसमें आपको 15% बोनस मार्क दिया जाएगा। भाई आपका बोनस मार्क ITI डिप्लोमा क्वालिफाई होगी 10+ ITI वगैरह हैं तो आपको अग्निवीर टेक्निकल में 20-20 या 30-30, 40-50 का बोनस मार्क्स को दिया जाएगा। 12+ अगर डिप्लोमा धारी हो पॉलिटेक्निक वगैरह तो उसमें बोनस अंक आपको दिए जाएंगे। टेक्निकल में आपको काफ़ी सारा बोनस मिलने वाला है। अगर 12th अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स साथ में किया है तो उसमें आपको बोनस अंक बहुत दिए हुए हैं।
वहीं पे अलाउंसेंस अलाइव बेनिफिट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है टर्मिनल बेनिफिट सेवा निधि पैकेज, जो कि दिए हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। फर्स्ट ईयर में आपको जो दिया है पैकेज, ऑल फिगर इन रुपी एंड मंथली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से है। फर्स्ट ईयर में आपको कस्टम पैकेज मंथली 30,000 देने वाले हैं। 30,000 में से आपका 21,000 रुपये 70% इन हैंड रहेगा आपका। फिर कंट्रीब्यूशन रहेगा, कॉर्प फंड में आपका 9,000 रुपये कटेगा एंड GOI फंड में आपका 9,000 रुपये फर्स्ट ईयर में कटेगा आपका मंथली। एंड सेकेंड ईयर में आपकी 3,000 और सैलरी बढ़ा दी गई है, 33 है और आपका 70% 23 भाई 9 आपका इसमें बैलेंस कटेगा दोनों फंडों में। थर्ड ईयर में भी आपकी 36,500 है और आपको इन हैंड 25,550 रुपये दिए जाएंगे। आपका कॉर प्लस फंड में 10,950 रुपये प्लस GOI फंड में आपका 10,950 रुपये काट दिया जाएगा। जी काटा हुआ पैसा आपको बाद में दिया जाएगा, उसके बारे में बताता हूँ। फोर्थ ईयर में आपका 40,000 रुपये 28,000 रुपये इन हैंड 12,000 रुपये आपके दोनों फंड में काट दिए जाएंगे। ऑल फिगर आर मंथली करने। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर फंड आफ्टर 4 ईयर की जॉब करने के बाद आपका फंड 5 लाख रुपये प्लस GOI फंड 5 लाख रुपये, टोटल 10,04,000 रुपये आपका जो निधि है सेवा निधि पैकेज वो आपका रहेगा, जो कि आपको 4 साल की सेवा कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके साथ आपको ये फंड हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अग्निवीर विल बी नॉट रिक्वायर कंट्रीब्यूशन एनी प्रोविडेंट फंड एंड गवर्नमेंट। अग्निवीर किसी प्रकार की रिक्वायर नहीं करती कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट जो करता है वो आपको दिया जाएगा। देयर सेल नो एनरोलमेंट एंटाइटी ग्रेचुटी या कोई एनी काइंड पर्सनल बेनिफिट वगैरह इसमें इस टाइप के कोई नहीं मिलने वाले हैं, जैसे कि दिया हुआ है इसमें। इंश्योरेंस डेथ ऑफ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन दिया हुआ है। अग्निवीर विल बी प्रोवाइड नॉन कंट्रीब्यूशन लाइफ इंश्योरेंस कवर, 48,000 रुपये का इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर है। इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन आपको नहीं देना है। अगर बशर्ते या कुछ दुर्घटनावश कुछ आपके साथ होता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको 48 लाख रुपए आपके नॉमिनेशन या फैमिली मेम्बर को देने के लिए एलिजिबल बाध्य है। और आपकी बात करें रिक्वायर सीक्वेंसेस और रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिया है। ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in की वेबसाइट पर जाके वहाँ लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करके आप 13 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच में फॉर्म भर सकते हो, जिसकी 250 प्लस GST या सर्विस चार्ज जो भी हो उसमें लगा हुआ है वो आपको पेड करना है। ATM या डेबिट कार्ड या UPI कार्ड से आप अपना पेड कर सकते हो। डुप्लीकेट या इनकम्प्लीट फॉर्म एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो फेज़ 1 फेज़ 2 के अंतर्गत ये फॉर्म होने वाले हैं, जिसमें फेज़ 1 में आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि CE होने वाला है। कैंडिडेट टू रिपोर्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, उसका प्रिंट आउट एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा आपका। तो एडमिट कार्ड पर आपका सेंटर का जानकारी दी जाएगी। वहाँ पर आपको पहले एग्ज़ाम रहेगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेट उसमें एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगी। गेट पास पे आप एक ID प्रूफ ले आ सकते हो और एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन जो फॉर्म भरोगे वहाँ से निकल के आप एडमिट कार्ड उसमें ले आ सकते हो। मेडिकल टेस्ट के लिए नो इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कुछ इस टाइप से जो मेडिकल संबंधित सामग्रियाँ हैं वो वहाँ एलिजिबल नहीं रहेंगी। ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिंग मल्टीपल चॉइस MCQ एज पर कैटेगरी एप्लीकेशन एलिजिबल रहने वाला है। फुल मार्क्स से एवरी करेक्ट आंसर पर फुल मार्क दिया जाएगा। नील मार्क्स अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑल अटैम्प्ट नोट कर, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं दी हुई है, तो आप क्वेश्चन है तो उनको अटैम्प्ट करना है, अन्यथा कोई क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट इसमें नहीं करना है। सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ में आपका फिजिकल होने वाला है। PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है। फर्स्ट पैक यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट है आपका कंप्यूटर बेस रहेगा। आपको उसको मल्टीपल चॉइस को कंप्लीट करने के बाद उसमें से बंदे निकाले जाएंगे, कुछ सिलेक्टेड बंदे, जो कि फिर रैली आर्मी रैली और फिजिकल के अंतर्गत उसमें रनिंग या फिजिकल कराया जाएगा, जो सेकंड फेज़ में आपका किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव रिपोर्टेड स्टाइपेंड एंड डेट और टाइम। सेकंड फेज में डेट और टाइम का एडमिट कार्ड है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, उसके अंतर्गत ही आप उसमें सेकंड फेज के लिए एलिजिबल रहोगे। रिक्रूटमेंट रैली की बात करें तो जैसे कि दिया है फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना हुआ है, जो कि आपका इसमें टाइम दिया हुआ है 5 मिनट 30 सेकंड का जो टाइम दिया है। इस पीरियड में आपको पहले फेज़ में 1.5 किलोमीटर के समथिंग दौड़ लगाना है। बीम पुलअप दिया हुआ है 10 और 40 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। 10 बीम पुलअप चाहिए, इसके 40 मार्क्स दिए जाएंगे। और 9 डिच एंड जिगजैग इसमें नो नीड टू क्वालिफाई 9 डिच और जिगजैग के लिए क्वालिफाई चाहिए सिर्फ बस, और इसमें कोई मार्क्स वगैरह का कोई इसमें सिस्टम नहीं रखा।
फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट पे आपका जो फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा, हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापना, वो आपका वहाँ पर सेकंड फेज में हो जाएगा। अगर मन में कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आर्मी रैली भर्ती संबंधी कोई भी क्वेश्चन करना है तो उनका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।